नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 31 अगस्त है और दिन है गुरुवार। आज इस महीने का आखिरी कार्य दिवस है। हालांकि आज पूरे देश के अंदर लगभग अवकाश जैसी स्थिति है और 5, 7, 10 मंडियों को छोड़ करके किसी मंडी में कोई कारोबार नहीं हुआ है। आज लगभग मंडियों में अवकाश रहा है और सरसों के बाज़ार में जिन थोड़ी बहुत मंडियों में कारोबार हुआ है वहाँ बाज़ार स्टेबल सा दिखाई दिया है। बाज़ार में गिरावट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कल केएलसी शाम के सत्र के अंदर जो कल बीता है यानी 30 अगस्त को केएलसी में शाम को अच्छी खासी बढ़त दिखाई दी थी, क्योंकि अल नीनो के प्रभाव से पाम उत्पादन में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी बड़े स्तर पर गिरावट आ सकती है उत्पादन में और इसका सहारा सरसों को मिलने की प्रबल संभावना है। ओवरऑल हमारे देश के अंदर भी जो बरसात की जो कुल कमी है अब तक इस मानसून के सीज़न की, वो 10% तक बढ़ गई है, जो कि काफ़ी बड़ा एक अंतर है और इससे सभी प्रकार की फसलों के बारे में दिक्कत बढ़ेगी, किल्लत बढ़ेगी, क्योंकि उत्पादन घटता हुआ दिखाई देगा। इसी कारण से आपने देखा होगा, आपको मालूम होगा ज़रूर कि कल शाम को जो चने का भाव है वो 6650 रुपये को कवर कर गया था और आज 6650, 6700 रुपये के भाव दिल्ली लॉरेंस रोड पर बोले जा रहे हैं। चने में ये ऐतिहासिक तेज़ी बनी है। इससे इतनी बड़ी तेज़ी शायद हमें याद नहीं है कि कभी इससे पहले कभी इस तरह की तेज़ी दिखाई दी हो। खैर, सरसों के बाज़ार में फ़िलहाल ना कोई गिरावट है, ना कोई मंदा है, ना कोई तेज़ी है, लेकिन कल जो है कुछ मंडियों में कारोबार होगा। हालांकि भरतपुर के बारे में अभी भी स्पष्ट नहीं है। उम्मीद है कि कल भी बाज़ार वहां बंद रहेगा और जो मंडी है वो अब सोमवार को ही खुलेगी। लेकिन जयपुर के साथ कल दिल्ली और दूसरी मंडियों के खुलने की प्रबल संभावना है, जिससे बाज़ार की दिशा थोड़ी बहुत खुल सकती है, पता लग सकती है। लेकिन जो सही दिशा है वो अब सोमवार को ही दिशा बनेगी। और आज जो नडबई, भरतपुर के बिल्कुल साथ लगती मंडी है नडबई, आप सब जानते हैं, वहाँ पर आज जो कारोबार शुरू हुआ है वो हुआ है 5505 रुपये पर। अगर आप पिछले जो भरतपुर की जो क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो 5500 के आसपास ही बंद हुई थी और 5500 रुपये का भाव आज फिर दोबारा खुलता हुआ दिखाई दिया है। तो इसका मतलब ये है कि गिरावट नहीं है। कल बाज़ार में 5, 10, 25 रुपये का सुधार देखने को मिल सकता है और जो आगे का जो फ्यूचर है वो भी इसमें लगता है कि थोड़ा थोड़ा बाज़ार आगे बढ़ता रहेगा। हल्की तेज़ी मंदी के साथ बाज़ार चलेगा और बाज़ार के अंदर मंदा नहीं रहेगा, बाज़ार में सुधार होता रहेगा। बहुत बड़ी तेज़ी, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि बहुत बड़ी तेज़ी सरसों के बाज़ार में नहीं है और न ही इंतज़ार करना चाहिए। फिलहाल हमें जयपुर का जो 6000 का लक्ष्य है उसके लिए प्रयास करना है। उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि ये जो भाव 6000 का है ये 6200 तक अगर पहुंच सकता है तो फिर आगे की तेज़ी की संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है। 2-4 मंडियों के भाव आज देखने को मिले हैं, वो मैं आपसे साझा कर लेता हूं। नडबई का जैसे मैंने आपको भाव बता ही दिया कि आज भाव खुला है 5505 रुपये वहाँ पर और जो दूसरी उसकी कुछ मंडियां हैं, जैसे खेरली मंडी है, जो खेरली मंडी का जो आमतौर पे अंतर रहता है भरतपुर का और खेरली मंडी का, खेरली मंडी भरतपुर से हमेशा 60-70 रुपये, लगभग 80 रुपये तक भी ऊंचा रहता है। तो आज वहाँ भाव है 5580 रुपये। इसका मतलब ये है कि भरतपुर मंडी अगर आज खुले तो उसका भाव होना चाहिए 5505 रुपये। नौहर मंडी 5570 रुपये, सिरसा 5350 रुपये, हिंडौन मंडी 5580 रुपये, अलवर 5600 रुपये, सुमेरपुर 5485, बीकानेर 5000 रुपये और गंगानगर में आज सरसों का भाव रहा है 5351 रुपये। आज सलोनी और जयपुर, इन सब बाज़ारों के अंदर, सब मंडियों के अंदर, सब प्लांटों के अंदर बाज़ार जो है बंद रहा है। आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।